महाभारत सिर्फ युद्ध, कुरुक्षेत्र और पांडव कौरव की कहानी नहीं है। ये ग्रंथ उन कथाओं से भरा है जो आज भी इंसानों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम आपको महाभारत की सबसे रहस्यमय और चौंकाने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने पुरुष होते हुए गर्भ धारण किया और एक बच्चे को जन्म दिया। इस राजा का नाम था युवनाश्व। महाभारत के अनुसार राजा युवनाश्व एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। कोई उत्तराधिकारी नहीं, राज्य था, शक्ति थी, लेकिन सिंहासन संभालने वाला कोई नहीं। इसी चिंता में उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करवाने का फैसला लिया। यज्ञ पूरा हुआ और यज्ञ के बाद एक पवित्र द्रव तैयार किया गया जिसे कहा जाता है चरु। चरु यानी वो पवित्र अन्न या द्रव जो यज्ञ के बाद रानी को पिलाया जाना था ताकि उसे संतान प्राप्त हो। लेकिन कहानी में यहीं से आता है ट्विस्ट। कथा के अनुसार राजा युवनाश्व जंगल में भटक रहे थे। तेज प्यास लगी थी, उन्हें वहीं से ही वही पात्र दिखाई दिया जिसमें चरु रखा हुआ था। प्यास में राजा ने बिना ये जाने कि वो क्या है चरु पी लिया और यहीं से इतिहास की सबसे अजीब घटनाओं में से एक घटित हुई। चरु पीने के कुछ समय बाद राजा युवनाश्व का गर्भ ठहर गया। समय बीतता गया और जब प्रसव का समय आया तो राजा खुद भी भय और चिंता में पड़ गए। उन्होंने देवताओं से सहायता मांगी। महाभारत के अनुसार या तो देवराज इंद्र या फिर अश्वनी कुमारों ने राजा की सहायता की। कथा कहती है कि राजा युवनाश्व की जांघ से बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया मानधाता। लेकिन जन्म के बाद एक और समस्या सामने आई। नवजात शिशु मानधाता को दूध की आवश्यकता थी। राजा युवनाश्व स्वाभाविक रूप से उसे दूध नहीं पिला सकते थे। इंद्र ने कहा, देवताओं की नसों में रक्त नहीं बल्कि दूध प्रवाहित होता है। कथा के अनुसार इंद्र ने अपना अंगूठा काटा और उससे निकलने वाले दूध से मानधाता का पालन पोषण किया। देवदत्त पटनायक के अनुसार शायद इसी कथा की स्मृति में आज भी छोटे बच्चे अंगूठा चूसते हैं, मानो उन्हें वहीं से दूध की उम्मीद हो। जब प्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनायक ने इस कथा को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किया तो सोशल मीडिया पर मानो बहस छिड़ गई। किसी ने कहा इसलिए पढ़ाई जरूरी है, किसी ने सवाल उठाया जब ऑर्गन ही नहीं तो डेवलप कैसे करेगा, तो किसी ने लिखा इतने प्रोग्रेसिव धर्म को राजनीति ने मजाक बना दिया है। ये कहानी किसी के लिए चमत्कार है, किसी के लिए प्रतीक तो किसी के लिए कल्पना। राजा युवनाश्व की मृत्यु के बाद मानधाता सिंहासन पर बैठे और मानधाता सिर्फ एक चमत्कारी जन्म वाले राजा नहीं थे बल्कि एक महान और न्यायप्रिय शासक भी थे। कथाओं में कहा गया है कि उनके शासन में धर्म और न्याय सर्वोपरि था। महाभारत और पुराणों में एक और दिलचस्प कथा मिलती है। राजा मानधाता और रावण की कथा के अनुसार राजा मानधाता ने रावण को युद्ध में पराजित कर उसे बंदी बना लिया था। रावण को अपनी हार का गहरा दुख हुआ। उसने मानधाता से क्षमा मांगी। राजा मानधाता ने धर्म का पालन करते हुए रावण को माफ कर दिया और मुक्त कर दिया। लेकिन जाते जाते रावण ने चेतावनी दी कि एक दिन मैं इसका बदला जरूर लूंगा। राजा युवनाश्व और मानधाता की कहानी सिर्फ एक अजीब कथा नहीं है। ये कहानी बताती है कि महाभारत केवल युद्ध का ग्रंथ नहीं बल्कि मानव कल्पना, प्रतीक, दर्शन और सवालों का महासागर है।